Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन, ठीक है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी देयर फर्दर प्लान्स, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो डिफरेंट तरीके से रीडिंग करने की हम कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर एडिशनल वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें। आप जानते ही हो दिस इज़ अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। एनर्जीज और फीलिंग्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो डोंट बी यू कैन से नर्वस अबाउट व्हाट इट कम्स, ठीक है। आप प्लीज़ एक फ्रेश माइंड से देखिएगा। और सबसे बढ़िया बात, जब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी तो आप अपने पर्सन को एकदम रिलैक्स होके याद कीजिएगा। कोई भी नेगेटिव सोच आपके दिमाग पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जीज क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फीलिंग्स गाइस। ओके, सो उनके करंट एनर्जीज क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, क्या उनकी करंट एनर्जीज है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो दिस इज़ द क्वेस्ट। ओके, वी डू हैव द डिस्कवरी, बहुत क्लियर है यहाँ पे आज। We have impartiality, okay, we do have perfection, मुझे लगा ही था ये कार्ड आने ही वाला है, डेस्टिनी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पैशन। ओके, पहले मैं बता देती हूँ आपको, ज़ोडिएक साइंस हम बाद में बताएंगे, ओके, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर जितना तक मुझे लग रहा है आप लोग प्लीज़ मतलब जो भी ज़ोडिएक साइंस है, चाहे वो मून साइन हो, सन साइन हो, उसके ऊपर फोकस ना करें, एनर्जीज के ऊपर फोकस करें। फिर भी मैं बोल देती हूँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। दूसरा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का सिम्बॉल्स आपको हो सकता है सपने में दिखाई देता हो, या इस वीडियो के बाद ट्विन फ्लेम सिम्बॉल्स आपको दिखाई देंगे एज अ लोगो के हिसाब से दिखाई दे सकता है, या वॉलपेपर में। दूसरा है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी हो सकते हैं। आई डू फाइंड दैट लॉट्स ऑफ फायर साइंस ऑल्सो, एयर साइंस ऑल्सो, लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकते हैं, जेमिनी, मिथुन राशि हो सकते हैं, ओके, एंड पाइशिस भी हो सकते हैं, मीन राशि भी हो सकते हैं, ओके। नाउ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, इनकी करंट एनर्जीज में अगर बताऊँ स्पेसिफिकली आपके पर्सन जो है किस तरह का पर्सनालिटी वाले इंसान है, मैं बताती हूँ। इनको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, इनको हर एक काम जो है, ठीक है, टू एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब अगर 5 + 1 6 है तो 6 ही होना चाहिए, इस तरह से मेंटालिटी। ऑफकोर्स 5 + 1 = 6, बट फिर भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल उनके खुद के एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उनका खुद के को-वर्कर्स है, या उनके कलीग्स है, या वो स्टडीज़ करते भी हैं, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ को जिस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एक एक चीज़ को जांच किया जाता है, उसी तरह से ये इंसान है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान की अभी का एनर्जीज हम देख रहे हैं, तो इंसान अपने राह पे गुम हो चुके हैं। इनको कहीं ना कहीं से वो जो जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे थे,
आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ठीक है। मे बी वो परफेक्ट लव के पीछे भाग रहे थे। मे बी आपके साथ कनेक्शन जब उन्होंने किया, उनको लगा था कि यस दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ गॉर्जियस, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, दिस इज़ एक्सट्रीमली फेयर, बट उनको कहीं ना कहीं पे उस परफेक्शनिस्ट वाला प्यार जो जनरली इल्यूशन है, जो जनरली भ्रम होता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है। 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं, मतलब डिफेक्ट्स होते हैं। हर एक इंसान की अच्छाई भी होती है, उनकी बुराई भी होती है, और उसी के साथ एडजस्टमेंट करने का नाम ही है संसार। इस संसार में हम लोग आए हैं एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए, लेकिन ये इंसान इस तरह से है जिस तरह से अपने आप को, ठीक है, लोगों को अपने नज़रिए से देखते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा हूँ तो लोगों को भी होना पड़ेगा। अगर मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं लॉयल हूँ अपने काम के लिए, तो लोगों को भी काम करना पड़ेगा। 18 घंटा अगर मैं काम कर रहा हूँ तो भी उनको भी काम करना पड़ेगा। अरे वो नहीं भी तो कर सकते हैं ना, वो उनका मर्जी। बट आपके पर्सन अगर इन्होंने इस तरह से कुछ देखा कि ये परफेक्ट होते हुए भी, ये एक्यूरेट होते हुए भी, ये 100% सही होते हुए भी अगर इनको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं या इनके फेवर में कुछ नहीं जा रहा है, तो वो सीधा इल्ज़ाम यूनिवर्स को दे देते हैं, या वो अपने सीनियर्स को दे देते हैं, या वो अपने पेरेंट्स को दे देते हैं कि आप ही कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार हो। और इसी वक्त मुझे इस एनर्जी फील हो रही है कि कुछ ये ढूंढ रहे थे वो चीज़ जो उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी इनका एनर्जीज इस तरह से है कि इन्होंने पूरी तरह से, ठीक है, सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को कि जो भाग्य में लिखा होगा मुझे मिलेगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा। बट अगर मेरे भाग्य में, ठीक है, अच्छा है तो ही मैं उसको लूँगा, वरना नहीं। मतलब ये कोई भी, सपोज़ आप कुछ फल खरीद रहे हो, ठीक है, और फल खरीदने में एक दो चीज़ ऑफकोर्स हो सकता है कि उस क्वालिटी का ना हो, तो आप क्या फेंक दोगे पूरी तरह से? नहीं ना। बट ये इंसान इसी तरह से है, फेंक देंगे। वो जितना भी कॉस्टली सामान है वो फेंक देंगे अगर उनके हिसाब से नहीं हो, या वो नहीं लेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, मुझे लग रहा है हाल ही में इनको हो सकता है कि इन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे साइंस फील्ड में हो, चाहे रिसर्च में हो, एज अ स्टूडेंट हो, या ये इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, मे बी दे आर फ्लोरिस्ट, ऐसा भी हो सकता है, या क्रिएटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं। आई डू फाइंड कुछ लोग के लिए आपके पर्सन जो है टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, वो अपने फैमिली में शायद कोई ऐसे इंसान है जो हो सकता है बुज़ुर्ग हो, उनके दादाजी हो सकता है, नाना हो सकते हैं, जिनको, या उनके पिताजी हो सकते हैं, या कोई ताऊजी भी हो सकते हैं, जिनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, और उनके इशारों पे, ठीक है, ये इंसान सबसे ज़्यादा घर में उन्हीं का बात सुनते हैं। लेकिन ये इंसान उनसे सलाह मशवरा लेके भी वो चीज़ को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बट ये खोज में लगे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कुछ तो ये, ठीक है, दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग, बट रियली आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इट इज़। मे बी दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। जिस तरह से देखो, चांद में लोग गए हैं, साइंटिस्ट गए हैं, रिसर्च किए हैं, अभी भी, ठीक है, स्पेस शिप को भेजा जाता है, ठीक है, बट स्टिल कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो उनकी ज़िंदगी में इस तरह से दे आर ऑल्सो थर्स्टी फॉर नॉलेज, फॉर विजडम, फॉर दैट परफेक्शन, ठीक है। इनको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए। अगर इनके घर में आप देखोगे शेल्फ रखा हुआ है तो हर एक ऑर्डर पे रखा हुआ, ठीक है, राइट। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इतना सारा टैरो डेक्स है, ओके, और मैं जल्दी जल्दी बैक टू बैक रीडिंग करती हूँ आप लोग के लिए। कभी भी मेरा जो है ना, आप मुझे गलत समझ सकते हो, तभी मैं बताऊँ, बिकॉज आई थिंक दैट यू आर माई फ्रेंड्स, कि कहीं ना कहीं पे मेरे डेस्क एकदम ऑर्गेनाइज नहीं रहते, ठीक है। और जब मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी करती थी, मेरे बेड पे मैं जनरली स्टडी टेबल यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो कंफर्टेबल नहीं है। मेरे भी बुक्स फैला के रहते थे, और मम्मी बहुत डांटी थी, या बुक्स फैला के क्यों, आप ऑर्गेनाइज करके क्यों नहीं रखते हो, ठीक है। सो आई डोंट हैव दैट हैबिट। अगर जब मैंने, मतलब अगर मैंने किया तो एकदम नीटली मैं करूँगी,
अगर मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, डेस्क को ऑर्गेनाइज करना या आपको क्लैरिफिकेशन देना, जो मेरा मकसद है वो तो वही करूँगी ना। मैं डेस्क ऑर्गेनाइज करने बैठ जाऊँगी ना हर रोज़, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। डेस्क को रिस्पेक्ट करना और उनसे आपसे, ठीक है, प्यूरिफाई करके आपके सामने क्लैरिफिकेशन देना, ये मेरा कर्तव्य है। इनके लिए सब कुछ चाहिए भाई, एसी भी चाहिए इनको, ठीक है, लग्जरी बेड भी चाहिए इनको, कर्टन्स भी इनको चाहिए, ठीक है। सो इनकी एनर्जी इस तरह से है कि दे आर नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज़ एट एनी कॉस्ट, बट कहीं ना कहीं पे इनको जाके वो करना पड़ेगा, ये भी जानते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली ओके टू मच, इट इज़ दे आर वेरी मच, यू कैन से दैट टू मच इनटू इट, दे आर वेरी क्लेवर ऑल्सो, इंटेलिजेंट के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा क्लियर। कुछ लोग लिए आपके पर्सन हो सकता है कोई लैब या केमिकल इंडस्ट्री में है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं गाइस, अभी हम देखेंगे ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। सो प्लीज़ फिर से उनके लिए सोचिए और हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सो व्हाट डू दे फील फॉर यू, सो व्हाट डू दे फील फॉर यू। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए बेसिकली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। द स्टार, वाओ दैट्स नाइस, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग, ओके। 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of swords, air sign, Aquarius, Gemini and Libra, okay. 9 of wands, the devil, oh wow. The 3 of cups, bottom of the deck we do have the knight of swords, okay, 3 of wands, okay. कैप्रिकॉर्न का एनर्जी, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 17, 7, 5, 9, 15 एंड 3। सो 5, 5, 5 या 7, 7, 7 आप देख सकते हो, ठीक है। और सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, ओके। बेसिकली अगर मैं सोचूं, मतलब मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने जाऊँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपको स्पेसिफिकली समझते हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, ठीक है। आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। मे बी इट इज़ अ रियल और इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो ऐसा समझते हैं कि आप सिर्फ अपने ज़िंदगी में राइट रिलेशनशिप्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी आपको इस तरह से कुछ गलतफहमी हुआ है या आप इनके जो रियलिटी है इनको जान चुके हो, इसलिए आप इनसे, ठीक है, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप या आपके पर्सन डिवोर्स, सेपरेटेड या सिंगल हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन समझते हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड फ्रॉम प्रीवियस टाइम, ठीक है, पहले से आप काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, योर पर्सनैलिटी, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको आपका जो समझने का तरीका है कहीं ना कहीं पे बहुत बदल चुका है और ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दे कैन नॉट टॉलरेट। उनको रिपीटेड माइग्रेन्स हो रहे हैं। उनको जिस तरह से लग रहा है ना, कौवा अगर सामने बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस अगर कोई चिल्लाता है हमारे सामने, चाहे वो कौवा हो चाहे वो इंसान हो, बहुत जिस तरह से मतलब आप सहन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं पे इनको लगता है कि ये पर्सन, ठीक है, उनको लगता है आपकी जो ग्रोथ हुई है, आपने जो अपने आप को परिवर्तन किया है, मॉडिफाई किया है, जिस तरह से होता है ना, अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते हैं, ठीक है, तो ये उस चीज़ को मतलब रियलिटी को, ठीक है, वो देख नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी क्रिएट हो रहा है, उनको डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं,
उनको अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मतलब उनको सही फील नहीं हो रहा। अगर सपोज हमारे हेडेक होते हैं और हमारे पास कोई टैबलेट्स नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, और रात बहुत हो चुकी है, इवन द शॉप्स आर क्लोज्ड, तो क्या होगा फिर? हम चाय पीते जा रहे हैं फिर भी हेडेक नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में जब से आप आए हो तब से आप अपने आप को, ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो एंड यू आर रिपीटेडली चेंजिंग योर बॉडी, माइंड, द स्पिरिट, द सोल इज़ गेटिंग अपग्रेडेड। मुझे लग रहा है हर कठिनाइयों से आपने जूझा है, ठीक है, आपने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, बहुत कुछ ऑपोजिशन इस रिलेशनशिप में आपने फेस किया है। मे बी इनके बगैर आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया है सोसाइटी में, ठीक है, शायद आपने अपने फ्रेंड्स के सामने इनको इंट्रोड्यूस करवाया और ऐसे भी आपने बोला कि इनके साथ आपका शादी होने वाला है, बाद में इन्होंने, ठीक है, बैक ऑफ कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशंस आए हैं, मे बी आपके फैमिली नहीं चाहते थे, इनके फैमिली नहीं चाहते थे, वो आपको थ्रेट्स देते थे, कॉल्स करते थे, मे बी इनके एक्स आपको कॉल किए हैं, बट फिर भी आपने सब कुछ कूल एंड काम वे में हैंडल किया और आज जो आपकी पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। ये ऐसे ही सोच रहे हैं आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पहले आप उनको मानते थे, ठीक है, येस दिस इज़ माई डेस्टाइन पार्टनर और मुझे इन्हीं को चाहिए, आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया करते थे, अभी भी करते हो, बिकॉज यू बिलीव दैट दिस पर्सन इज़ योर लाइफ पार्टनर। इनके बगैर आप ज़िंदगी सोच ही नहीं पाते थे। अभी भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हालत है, शायद आप उनको अपना जो स्ट्रॉन्ग वाला पर्सनालिटी है आप दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो भी कार्ड है तो ये क्वीन है, तो ये मदर है ना। तो मॉम क्या है, मॉम कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं अगर उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इस तरह से हो, मे बी आप अंदर से उनके लिए अभी भी सॉफ्ट हो, ठीक है, मे बी आप कट ऑफ कर चुके हो रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी आपके माइंड पे यही चलते हैं, यही इन्हीं के सपने जो आते हैं मंडराते रहते हैं इर्द गिर्द, यही आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे लग रहा है इल्यूशन होता है, आपको भ्रम होता है। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे आप इनको जितना भी इल्ज़ाम दे दो ये अपने आप को गार्ड कर देंगे। मतलब ऐसा है कि अगर आपने ऐसा बोला उनको कि आप ही ने मुझे प्रॉमिसेस किया था, ठीक है, कि आप मुझे एक हेल्दी, एक हैप्पी, एक एबंडेंट लाइफ दोगे, ठीक है, तो ये ऐसा बोल देंगे कि मैंने तब सोचा था, बट अभी मेरा जो मतलब ओपिनियन है वो ऐसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन में ही अभी विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। आई डोंट केयर फॉर मैरिज और मुझे शादी नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करनी है। बट ये जानते हैं कि आप उन्हीं के ऊपर बहुत फिदा हो और फिर भी ये जानते हुए भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किए हैं, जिस तरह से पपेट को कंट्रोल किया जाता है। वेरी सॉरी टू से, बट मैं बहुत ज़्यादा सत्य बोलती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको उंगली के इशारे से नचाए हैं। इट्स वेरी रियलिटी। नाउ दे वांट टू बी हैप्पी विथ यू, या आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली भूल चुके हैं इन्होंने आपके साथ क्या किया। खुद ही ब्लॉक कर दिया या ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो आपको सुनना पड़ेगा। और जब भी आपने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से होता है ना कि कुछ होते हैं, ठीक है, कैओस होते हैं और लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर उनको फिर बराबर में रिएक्शन मिलता ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपने प्रोटेस्ट किया और ये भी ठान के बैठे, नहीं मैंने जो बोल दिया बस बोल दिया, अगर मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ तो नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे बदल नहीं सकते। इस तरह का बात भी उन्होंने सुनाया है। नाउ दिस पर्सन इज डेस्परेट अबाउट यू,
नाउ दे आर वेटिंग फॉर यू, नाउ दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक इन देयर लाइफ। वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, ये अभी खुद आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मे बी दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू कि आप क्या कर रहे हो। ये आपको खुश होते हुए देख के भी जेलस फील कर रहे हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, या अपने जीवन में आप एक लक्ष्य को लेके चल रहे हो, इनमें ये भी प्रॉब्लमेटिक है। आपके पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या आर्मी फील्ड में हो सकते हैं, या डॉक्टर हो सकते हैं, या मेडिकल मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है कि ये एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो सकता है, इनके बॉडी फेस पे टैटूज हो सकते हैं, पियर्सिंग हो सकते हैं, ये एक लेफ्टी भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड से लिखते भी हैं, या दोनों हाथ से भी लिख सकते हैं। इतना जीनियस है ये इंसान। जीनियस तो है, मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। बट कभी कभी जीनियस लोग भी फेलियर्स हो जाते हैं, तो फेलियर हो गए, जीनियस हो गए, फिर क्या फ़ायदा, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, अपने आप को सुपीरियर समझने की भी, ये इंसान अभी आपको ना पाके बहुत ज़्यादा, बिकॉज द डेविल कार्ड ऑलवेज शोज सम काइंड ऑफ, यू कैन से टॉक्सिक थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक ड्रग्स, लाइक अल्कोहल ओवर यूज़, ठीक है। कहीं ना कहीं पे टू मच एडिक्शन ऑफ टोबैको, ये भी हो सकता है कि ये लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, जो इनके शरीर के लिए हानिकारक है। पहले शायद हेल्दी डाइट में थे क्योंकि आपने उनको सजेशन दिया था, बट कहीं ना कहीं पे ये अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, और रात रात तक इनको नींद नहीं आता। इनकी आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं, आईब्रोज बहुत सुंदर है, आई डू फील, एंड दे आर वेरी अपीलिंग, बहुत अपीलिंग है। इनका मुझे लग रहा है इन्होंने परमानेंट वैक्सिंग किया है इनके बॉडी पे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा फिट कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट, ताकि यू नो व्हाट, टू शो ऑफ बेसिकली। सिंपल तो ये इंसान नहीं है, वेरी सॉरी टू से, दे आर नॉट सिंपल लाइक यू। सादा चावल और दाल खाने वाले इंसान नहीं है ये, और थोड़ा सा सब्ज़ी खाने वाले इंसान नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है इनका पर्सनैलिटी, ठीक है। और इनको समझ पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप इस तरह का सिचुएशन शायद पहले फेस नहीं किए होंगे, लेकिन इस तरह का इंसान से आपका पाला नहीं बना है। जुगनू आपको दिख रहे होंगे, मे बी इन योर ड्रीम्स, इन वॉलपेपर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे वो रोशनी आपको अभी तक नहीं मिल रहा है। इनके बारे में आप पता करने की भी कोशिश की, लेकिन शायद फेलियर हुए हो, या पता किए हो, पूरी तरह सच नहीं है वो। बट ये इंसान आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर ट्राइंग टू ग्रैब यू फ्रॉम यूनिवर्स। वो आपको इस ब्रह्मांड से छीनना चाहते हैं। दे आर मेकिंग यू कैन से दैट, वो आपको फोर्स कर रहे हैं ताकि आप उनके तरफ इस तरह से चले जाओ उनकी ज़िंदगी में, और उनको कुछ करना ना पड़े, एफर्ट्स करना ना पड़े। फिर अगर आप इनकी ज़िंदगी में पहुंच गए, फिर ये बोल सकते हैं नो आई हैव चेंज्ड माई माइंड। तो आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते इन दिस सिचुएशन, व्हाट आई कैन फील, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स है। लेट मी सी दैट नेक्स्ट एक्शन, फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन योगा एक्सपर्ट हो सकते हैं, मे बी हीलर्स हो सकते हैं। हीलर्स तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है योगा या जिम, इस तरह से। मे बी ये विज़िट करते हैं कैसीनोज, गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड है, मे बी स्टॉक मार्केट, इस तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ब्रोकर्स, इस तरह से हो सकता है। उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है वो, ठीक है। अभी राधा नेक लग रहा है मुझे इंसान का। देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट है, 21 इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। बेसिकली क्या है, आप इनकी ज़िंदगी, देयर शुड बी अ क्लोजिंग, देयर विल बी अ क्लोजिंग एंड देयर विल बी अगेन अ बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये चाहते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, नेक्स्ट मूव यही होगा।
और ये रिलेशनशिप को जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये क्या नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो उसका आंसर है येस, दे वांट टू टेक इट बट दे कैन मेक यू वेट। वो कुछ उनके जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, ये कुछ खोज कर रहे हैं, ये कुछ में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। जब तक इनके प्रोजेक्ट में कंप्लीशन ना आ जाए, इनको तरक्की ना मिले, सक्सेस ना मिले, ठीक है, पूरी तरह से ये सक्सेसफुल ना हो, आप समझ रहे हो ना, इनको लोग मान्यता दे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इनके जो रैंक है वो बढ़ जाए, तब तक ये आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। बट आई डू फील लाइक अभी भी ये पुराने लम्हे को याद करते हैं और करते करते रोते भी हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक फेथफुल पर्सन के साथ जो बच्चे जैसे थे और मैंने उनके साथ क्या किया। ये अफसोस ज़रूर है, ये रिग्रेट ज़रूर है। ऑफ कोर्स जिस तरह से आपको इंतज़ार करवाएगा अभी ये इंसान, ठीक है, आपके लिए इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर आप जल्द से जल्द उनको कांटेक्ट करो और बोलने जाओ कि विल यू गिव मी कमिटमेंट, तो हो सकता है वो आपको इस तरह से बोले येस आई विल गिव यू कमिटमेंट बट बोल सकते हैं क्या है, मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ। आप बोल के देखो, ये बोलेंगे ज़रूर, और अगर नहीं भी बोल रहे 1-2 दिन में, तो कुछ ही समय के अंदर आपको ये जवाब देंगे कि येस आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू, आई वॉन्ट टू यू कैन से दैट मीट यू वेरी सून, मुझे आपके साथ मिलना है, जो भी हुआ था ये किसी का इंटरफेरेंस था, स्टोरी बनाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो द वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट अ यूनियन एंड रीयूनियन प्रोसेस। आप दोनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थे, डिस्टर्बेंसेस थे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। वो एक ज़िंदगी का हिस्सा था। देखो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं हिंदी भी बोल रही हूँ। इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी। आपके पर्सन के फेवरेट कलर ब्लैक हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, या रेड हो सकते हैं, या लाइट कलर ब्लू हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट का, और मुझे यहीं पे यही दिख रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़े, फले फुल हो उसमें, और डेफिनेटली दे वांट टू क्लोज द चैप्टर विद देयर एक्स, या कोई गलत कनेक्शन के साथ क्लोज करेंगे और आपके साथ। यहाँ पे बार बार मुझे बताने क्यों फिटनेस, जिम, कैसीनोज, होटल्स इस तरह से क्यों आ रहा है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन, आपको चाहते हैं कि हर साल शादी के बाद, या भी अगर शादी हो चुका है तो हर साल आपके साथ ये पर्सन घूम आएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो इसके लिए इंतज़ार करना है, इस तरह से वो आपको बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट मी गिव यू द गाइडेंस। आपको गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम देखेंगे इनिशियल्स, ठीक है। सो what's the guidance for universe, spirit guides and angels, please guide me the right direction, what's the guidance for you, ठीक है। 3 कार्ड अगर आ चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सन है यहाँ पे स्प्रिंग है, देखो सी योर सीड्स ग्रो, यहाँ पे भी धीरे धीरे होगा गाइज। आप जल्दी पौधे को, अगर बीज आपने बोया है, ये जल्दी जल्दी हार्वेस्ट नहीं होगा, कटाई नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। विंटर सीजन कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या स्प्रिंग सीजन कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। बसंत काल मतलब सर्दी के बाद ही यहाँ पे बसंत आ रहा है। ऊपर से यहाँ पे देखो सन है, बहुत सुंदर प्रोग्रेशन है, क्योंकि सर्दी के बाद ही गर्मी आता है। उस दौरान, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। एंड द सन इज़ एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। किसी भी फील्ड पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका तरक्की निश्चित है। अगर आप उस फील्ड में काम कर रहे हो या उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो कोई भी फील्ड हो, आपका करियर में हो, लव में हो, रिलेशनशिप में हो, उसमें सक्सेस आपको आएगा। सपने में आपको फॉक्स दिख सकता है, या कोई भी वॉलपेपर में, या वुल्फ को, मे बी वुल्फ में बी अ फॉक्स, वट एवर बी इट इज़, आप प्रे कर सकते हो, ठीक है। और सूर्य देव का नमस्कार आप कर सकते हो तो करो, योगा आप कर सकते हो, सूर्य प्रणाम आप कर सकते हो तो कर दो, ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। नाउ लेट मी सी द इनिशियल्स। थोड़ा इनिशियल्स देख लेते हैं।
ये बहुत सुंदर आया, विंटर, देन स्प्रिंग, देन समर। कोई बात नहीं, अगर कोई इनिशियल्स नहीं आया मायूस मत हो जाना प्लीज़, कुछ तो रिलेट कर ही जाता है। फिज़िकल ट्रेनिंग देखो बार बार यहाँ पे आ रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई स्कूल में पीटी टीचर हो सकता है या आप हो सकते हैं। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, बहुत शुभ। यहाँ पे टावर आ रहा है, सो रिकनेक्शन। ओके अगेन बहुत ज़्यादा जिस तरह से बोलते हैं ना डिज़ास्टर के बाद, ठीक है, फिर से कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे विन विन एट एनी सिचुएशन आप जीतोगे। यहाँ पे म्यूज़िक लवर कोई है, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड जे ओवर हियर। ओके AL 2 इज इम्पॉर्टेंट नंबर। आपके इनिशियल्स इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्ब, आपको ऑर्ब्स दिख सकते हैं, छोटे छोटे बॉल्स में स्पिरिट्स आपको वॉलपेपर में दिख सकता है। ऑर्ब होता है स्पिरिट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी डिसीज्ड सोल, मतलब जो भी मतलब आपके पूर्वज या कोई भी हो, ठीक है, इस पृथ्वी से वो और नहीं है, वो चले गए हैं। दे हैव ऑलरेडी ओके यू कैन से दैट बिन देयर इन द यूनिवर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बोला जाता है ऑर्ब, ठीक है। तो ये आपको दिख सकता है सपने में, बहुत शुभ होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू हैव एंजॉयड इट प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.